भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो जी भाई सब संतन की, बोलो भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धमतरी में बहुत दम है, आपकी आवाज रायपुर तक पहुंच रही है, महाराष्ट्र तक तो पहुंचेगी ही। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही जनप्रिय विधायक, वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय चंद्राकर जी, हमारे सांसद आदरणीय चुन्नीलाल साहू जी, हमारे प्रभारी दिलीप जायसवाल जी, हमारे सिहावा के उम्मीदवार श्री श्रावण मरकाम जी, धमतरी से हमारे विधायक और उम्मीदवार बहन रंजना साहू जी, मंच पर उपस्थित जगदीश रोहरा जी, शशि पवार जी, पिंकी शाह, कविंद्र जैन, निरंजन सिन्हा, प्रीतेश गांधी, अरविंदर मुंडी, निर्मल बराड़िया, प्रकाश गोलछा, मंचासीन, सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं बिलई माता, अंगार मोती माता, दंतेश्वरी माता, चंडी माता, सभी के चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूं, सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ में चुनाव का मौसम शुरू हो गया, ये मुझे पता लगा जब मैंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भाषण सुना। आपने गजनी करके एक पिक्चर देखी होगी, वो गजनी को भूलने की बीमारी होती है, ऐसी ही भूलने की बीमारी हमारे राहुल गांधी जी को और भूपेश बघेल जी को है। ये छत्तीसगढ़ के गजनी है। पिछले चुनाव में जो बोलते हैं 5 साल भूल जाते हैं और मानो बोला ही नहीं ऐसा वापिस वही बोलना शुरू कर देते हैं। अभी अजय जी ने हमको बताया, पिछले चुनाव में इनका नारा था न्याय। किसको मिला? न्याय मिला सिर्फ कांग्रेसियों को, उनकी तिजोरियां भर गई, उनकी तिजोरियों को न्याय मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाया। अब ये न्याय भूल गए और नया नारा लेकर यहां पर आ गए। कि कांग्रेसियों की नीयत और नीति कैसी है। एक हमारे कांग्रेसी चुनाव आया तो गांव पहुंच गए और बोले देखिए तुम्हारे गांव की सारी समस्या निपटा देंगे और तुम्हारे गांव में एक पुलिया भी बना देंगे। तो एक बूढ़े खड़े हुए बोले पुलिया कहाँ बनाओगे, न नदी है न नाला है। बोले कोई बात नहीं, चुनकर दीजिए, नदियां भी बना देंगे, नाला भी बना देंगे और पुलिया भी बना देंगे। तो ऐसे ये सारे गजनी अब वापिस छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। तो इनसे सवाल पूछना, 5 साल पहले जो जो कहा था उसमें से क्या किया बताइए, बताइए आपने क्या किया। ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। किसानों के सपनों को, युवाओं के सपनों को, महिलाओं के सपनों को चूर चूर करने का काम इस छत्तीसगढ़ में बघेल जी की सरकार ने किया है। और झूठ तो ऐसे सफाई से बोलते हैं, अगर झूठ बोलने को ओलंपिक रखा जाए तो सारे गोल्ड मेडल इनको ही मिलेंगे साहब, किसी को मिल नहीं सकते। आज देखिए धान की खरीदी में सारा पैसा मोदी जी का,
और मलाई खाते बघेल जी। मोदी जी से पैसा लेते, उसमें अपना एक नया पैसा डालते नहीं है। बोलते 600 रुपया दूंगा, किसको देते पता नहीं है। सारा पैसा मोदी जी का, और उसमें भी जो धान खरीद होती है, धान कहां गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। धान की धान गायब हो जाती है, गोदामों से मिलों से धान गायब हो जाती है। ये छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ और धान का घोटाला करके इस सरकार ने छलावा किया है। और अब बोलने के लिए ये 4,000 नहीं 5,000 भी बोलेंगे, चुनाव आया तो आपको ताजमहल देने को भी ये तैयार है, लेकिन हमेशा पीछे मुड़कर देखना और फिर ये सोचना कि बघेल जी ने जो कहा था क्या कुछ भी वो कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो फिर उनको बेरंग वापस लौटा देना, क्योंकि ये कभी विकास नहीं कर सकते। अभी अजय जी बता रहे थे शराब का घोटाला, ये तो छत्तीसगढ़ ने भैया घोटाले की नई फैक्ट्री निकाली है। दुनिया में, पूरे भारत में शराब में घोटाला होता था, इसलिए होलोग्राम आया। क्या बोल के आया था होलोग्राम? बोले होलोग्राम तो नोट जैसा है, जैसे नोट डुप्लीकेट नहीं बनती वैसा होलोग्राम है, ये लग गया तो नकली शराब नहीं बनेगी, सारा का सारा पैसा ये राज्य की तिजोरी में आएगा। लेकिन बघेल जी तो इतने मास्टर निकले, इन्होंने नकली होलोग्राम ही तैयार कर दिया, मानो नकली नोट तैयार हो गई। और गंदी शराब, घटिया शराब, ये शराब पर होलोग्राम लग गया और सरकारी शराब बना बना के उसको बेच दी। पैसा सरकार के खजाने में नहीं आया। अरे लोगों तो शराब के नाम पर जहर पिलाया और जहर का सारा पैसा ये कांग्रेसियों के तिजोरी में चला गया। ये शराब का घोटाला करने वाले घोटालेबाज लोग हैं, हर चीज में घोटाला। अभी कोयले के घोटाले के बारे में बता रहे थे, किस प्रकार से जब तक गांधी जी का दर्शन नहीं होता कोयले की ट्रक आगे नहीं बढ़ती। हर ट्रक पे गांधी जी का दर्शन, असली गांधी जी नहीं, आपको पता है हरे वाले गांधी जी, वो हरे वाले गांधी जी का दर्शन लेकर ही ये पक्के गांधीवादी लोग हैं। ये सिर्फ नोटों पे गांधी जी का दर्शन करते हैं और वो दर्शन हुआ कि तब ट्रक जाकर आगे बढ़ता है। इस छत्तीसगढ़ के अंदर जिस प्रकार से कोयले के कारोबार में इन्होंने हाथ काला किया है, मैं आपको यकीन से कहता हूं, अब इनका मुंह काला कीजिए, नहीं तो छत्तीसगढ़ का विकास ये कभी नहीं कर पाएंगे। अरे आपके सपनों को तोड़ने का काम इन्होंने किया है। जब कोई बच्चा नौकरी के लिए परीक्षा देता है तो उसके मन में सपने होते हैं, साल साल 2-2 साल तक वो पढ़ता है, ये सोचता है कि मेरी भी नौकरी लगेगी, शादी करूंगा, परिवार बसाऊंगा, मां बाप को मदद करूंगा। लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि छत्तीसगढ़ में आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी लिख लो, छत्तीसगढ़ में तो उसको ही नौकरी लगेगी जिसको बघेल साहब चाहेंगे। और बड़ा आश्चर्य होता है, अचानक कांग्रेसियों के बेटे और बेटियां ये होशियार हो जाते हैं। अचानक उनको इतनी बुद्धि आ जाती है कि उन्हीं के नाम नौकरी के लिस्ट में आ जाते हैं और सालों साल जो पढ़ते हैं उनका नाम नहीं आता। ये हमारे युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम बघेल जी आपने किया है। ये जो घोटाला आपने किया है, यहां पर जिन्होंने मेहनत की है उनके सपनों को चूर चूर करने का काम आपने किया है। केवल सिफारिश से नौकरियां लग रही है, केवल यहां पर जिस प्रकार से चीटिंग हो रही है उसके आधार पर यहां पर नौकरियां दी जा रही है। दोस्तों, ये होगा तो हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। अरे युवाओं को नशे में डुबाकर यहां पर छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम चल रहा है। और वहीं आज फिर एक बार छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में नक्सलवाद का सिर ऊंचा हो रहा है। जिस छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से बाहर निकालने का काम भाजपा की सरकार ने किया, पूरे देश में हमारे अमित भाई शाह के नेतृत्व में नक्सलवादियों से लड़ाई चल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार तो
चुनाव जीतने के लिए भी उनकी मदद लेने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, जागना होगा। जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे आदिवासियों को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर अगर कोई सरकार काम करना चाहती है तो यह सरकार केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, यह देश के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। इसलिए इस सरकार को यहां से हटाना ही होगा। आज हम लोग देख सकते हैं हमारे देश में जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार में हमारे आदिवासियों के लिए योजनाएं चली, जिस प्रकार से आदिवासियों के विकास का विचार हुआ और देश के इतिहास में पहली बार एक हमारी आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी, ये मोदी जी ने करके दिखाया कि आदिवासी सर्वोच्च स्थान पर जाकर बैठे और आज वहां से देश को चला रहे हैं। ये मोदी जी ने करके दिखाया है। दोस्तों, आज जिस प्रकार से हमारे भारत को मोदी जी ने बदलने का काम किया है, एक बदलता हुआ भारत है, एक ऐसा मजबूत भारत तैयार किया और ये मजबूत भारत तैयार करते समय मोदी जी ने गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया। गरीब कल्याण के एजेंडे के तहत गरीबों को मकान मिले, गरीबों को गैस मिले, गरीबों के घर पानी पहुंचे, गरीबों के घर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे, गरीबों को रोजगार मिले, गरीबों को अनाज मिले, हमारे गरीब महिलाओं को रोजगार मिले, हमारे विश्वकर्माओं को रोजगार मिले। ये सारी चीजें गरीब कल्याण के एजेंडे के तहत हमारे मोदी जी ने इस देश के अंदर लाई और गरीबों का कल्याण करते हुए भी देश आगे बढ़ सकता है। ये मोदी जी ने दिखाया। जो भारत 10वीं अर्थव्यवस्था था, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और आने वाले दिनों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बनेगा। जिन अंग्रेजों ने 150 साल हम पर राज किया, अब उन अंग्रेजों को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया। अब भारत उससे भी आगे चला गया। अब ये बढ़ने वाला भारत है, ये मोदी जी का भारत है, इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई ये सवाल भी पूछ सकता है कि भाई साहब, अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई तो क्या फायदा है? जब अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो रोजगार के अवसर तैयार होते हैं। अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो सड़कें बनती है, पुलिया बनते हैं, तालाब बनते हैं, सिंचाई की परियोजनाएं बनती है। अर्थव्यवस्था जब तैयार होती है तो नौकरियां मिलती है। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो गरीब कल्याण का एजेंडा चलाने के लिए देश की तिजोरी में पैसा आता है। जो पैसा इससे पहले कांग्रेसी खाते थे, कोयले का घोटाला करते थे, स्पेक्ट्रम का घोटाला करते थे, ये सारा का सारा पैसा मोदी जी ने देश की तिजोरी में लाया। इसलिए देश आगे बढ़ रहा है दोस्तों, इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो जिस प्रकार से राजनीति हावी है, अरे मोदी जी कहते हैं छत्तीसगढ़ के गरीब को मकान देना है। मोदी जी छत्तीसगढ़ के गरीब के मकान के लिए पैसा भेजते हैं और भूपेश बघेल कहते हैं अरे ये मकान बन गया तो मोदी जी को वोट दे देगा, इसलिए इसका मकान रोक दो। 16 लाख मकान रोकने का पाप इस छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने किया है। अरे 16 लाख परिवारों को बेघर करने वाला, उनको झोपड़ों में रखने वाला, उनका आशियाना छीनने वाला, उनकी छत को नेस्तनाबूद करने वाला व्यक्ति कोई होगा तो वो भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार है। ऐसे लोगों को यहां रखने का, रहने का और राज करने का अधिकार नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। अरे देश मोदी जी के साथ चल रहा है, क्या छत्तीसगढ़ मोदी जी के साथ नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। किसके साथ चलेगा? किसके साथ चलेगा? अरे अगर मोदी जी के साथ चलना है तो फिर हमें वही इतिहास दोहराना होगा। अजय भाई साहब ने जो कहा, जो 1962 में हुआ, जो 2003 में हुआ, यहाँ की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालनी होगी। आज हमारे सारे विधायक जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, हमारे अजय भाई हो, हमारी बहन हो, ये सारे लोग जिस प्रकार से जनता की सेवा करते, 24 घंटे आपके लिए हाजिर है। दोस्तों,
आपके लिए काम करने वाले लोग चुनकर देना और छत्तीसगढ़ को फिर एक बार मोदी जी के हाथ में, मोदी जी के साथ में देना, यह जिम्मेदारी आपको सौंपकर जाता हूं। बोलिए, करेंगे आप? छत्तीसगढ़ किसके साथ चलेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? तो बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद।